किस कंटेक्स्ट में महकमे ने प्रोसीडिंग करनी है, ये बड़ा वाज़ेह था। और नोटिस इशू करने के लिए 7 दिन भी दिए गए कि 7 दिन महकमा इस पर सोच विचार कर ले, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो कर ले और उसके बाद नोटिस दे, क्योंकि ओवरऑल 60 डेज थे। तो नोटिस, पहला ही नोटिस जो था वो महकमे को अपने प्रोसीजर के मुताबिक जो है फास्ट ट्रैक में समझना चाहिए था कि ये अब सोर्सेस प्रूव करने हैं, तो क्या कौन सा नोटिस सामने नहीं है, लेकिन जवाब से ज़ाहिर हुआ है कि ये नोटिस अंडर सेक्शन 176 था और टैक्स ईयर 2018 के लिए लिखा गया। टैक्स ईयर 2018 का उन्होंने खुद अपने जवाब में जिक्र किया और हैरानी का इज़हार किया है कि एक प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई, दूसरी प्रॉपर्टी जो दोनों प्रॉपर्टियाँ 2013 में खरीदी गई। तो ये वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई कि मुझे टैक्स ईयर 2018 का नोटिस क्यों आया। प्रोबेबली ये महकमे ने ये जो है इस नीयत से नोटिस इशू किया है कि जो सेक्शन 111 में फॉरेन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक कानून मौजूद है कि अगर फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हों और फॉरेन इनकम से ही ली गई हों तो वो जो है वो मौजूदा साल में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये क्योंकि ये फॉरेन प्रॉपर्टीज़ तो हैं लेकिन फॉरेन इनकम से ली नहीं गई हैं, तो लिहाजा मौजूदा साल में तो इनका पूछने का कोई सीन ही नहीं बनता। तो टैक्स ईयर 2018 का नोटिस देना और वो भी 176 का नोटिस देना जो सिर्फ मालूमात के लिए होता है, उससे कोई फैसला नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल टैक्स के जो थोड़ी बहुत सूझ बूझ रखते हैं उनके लिए बिल्कुल समझने से कासर हैं कि ये नोटिस क्यों दिया गया। तो ये क्लियर है कि ये जब फॉरेन सोर्स से नहीं खरीदी गई, फॉरेन इनकम से नहीं खरीदी गई, तो ये फिर मुतलका साल में ही आप पूछ सकते हैं। मुतलका साल जो है वो 2004 है पहली प्रॉपर्टी के, लीज एक्सटेंशन का 2011 है और दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ के 2013। तो इन सालों में पूछने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप जो है वेल्थ स्टेटमेंट एनफोर्स कराएं। ये सारे सालों की उन्होंने टैक्स रिटर्न्स दी हुई हैं। ये भी पहले कह लें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से इज़हार हुआ। उन्होंने एक दफ़ा उनकी तरफ से जनवरी में ये मौक़िफ़ लिया गया कि उन्होंने 2008 के बाद रिटर्न्स नहीं दी क्योंकि उनकी जो जॉब भी ख़त्म हो गई थी और ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उन्हें किराए की आमदनी हो रही थी वो भी उन्होंने बेच दी थी। तो एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी कहने रिबट किया था कि नहीं, वो रिटर्न्स देती रही हैं। उनकी जो है उसके बाद भी टैक्स ईयर 2014 तक जो है रिटर्न्स आई हैं, 14 के बाद रिटर्न्स नहीं आई, फिर जो है टैक्स ईयर 2018 किया है। तो गैप है। तो असल जिसमें प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं वो है 4, 11 में लीज एक्सटेंशन और 13। तो इन सालों की तो उनकी रिटर्न्स आई हुई हैं। तो जब आपकी रिटर्न्स आई हुई हैं और वो 5 साल से ज़्यादा पीरियड पुराना है तो महकमे को बड़ा क्लियरली पता था कि ये अब सोर्स जो है उस साल में पूछना है, मुतलका साल में, जो कि 5 साल की लिमिटेशन से बाहर है। तो 5 साल की लिमिटेशन से बाहर जो है उसके लिए एक कानून में रास्ता ऑलरेडी मौजूद है और वो जो है एफबीआर की पावर्स है कि वो इस लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकता है। तो लिमिटेशन एक्सटेंड करते हुए जो था पहला नोटिस, पहले तो लिमिटेशन बोर्ड ने एक्सटेंड करनी थी और उसके बाद जो पहला नोटिस इशू होना था वो वेल्थ स्टेटमेंट का होना था, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट ही एक कहने नोटिस है या डॉक्यूमेंट है जिससे सोर्सेज जो है टैक्स पेयर ने खुद ब खुद दिखाने होते हैं। तो वो नोटिस इशू किए बगैर, वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस इशू किए बगैर सोर्सेज के बारे में पूछे जाना जो है ये इट इज़ अनहर्ड। वो तो वॉलंटरी डिक्लेरेशन टैक्स पेयर ने खुद देना होता है वेल्थ स्टेटमेंट, अगर खुद नहीं दी तो नोटिस से इन्फोर्स की जा सकती है। तो इसमें तो इशू ही सोर्स है। तो फिर आगे ऑर्डर भी पास करना है तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस देना है, केस को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करना था और फिर 177 का प्रोसीडिंग में जो है सेक्शन 111 का नोटिस था अगर सोर्सेज में कमी होती। अच्छा जी, अगर आपने 176 का नोटिस ही दे दिया, फर्ज कर लें, तो इसमें क्या क्या आपने ब्लंडर्स किए ये नोटिस के जवाब से भी जाहिर है कि उन्होंने कई जगह नोटिस के जो है कंटेंट्स इसको रेडिक्यूल किए हैं। मसलन एक कहा है कि जी मनी ट्रेल का पूछा आपने, मनी ट्रेल का लफ्ज़ तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं आया ही नहीं, तो ये मुझे परवीन बताएं कि ये कहाँ मनी ट्रेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो ये नेचुरली अब एफबीआर की बहुत ही मैं समझता हूँ ये सुखी वाली बात है कि वो अपने नोटिस की जो कह लें ना प्रॉपर नोटिस दे सकें, ना उसके अंदर जो है वो प्रॉपर लीगल लैंग्वेज यूज़ कर सकें। तो इसी तरह मज़ीद सुखी एफबीआर की ये हुई कि उन्होंने
पूछा एग्रीमेंट टू सेल की कापियां दे, नोटिस में लिखा हुआ है, तो ऑफिसर को कम से कम जो है नोटिस देने से पहले इंटरनेट पे सर्च ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, रिबट किया है, रेडिक्यूल ही किया है कि जी देयर इज नो एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि वहाँ होता नहीं, ये सोलिसिटर्स के जरिए होती। तो दूसरा ये कि जी अगर आपने 176 दे ही दिया तो फिर टैक्स ईयर 2018 की आपके सामने रिटर्न ऑफ टोटल इनकम है, टैक्स ईयर 2018 की आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट है, और टैक्स ईयर 2018 का फॉरेन एसेट्स का डिक्लेरेशन और फॉरेन इनकम का डिक्लेरेशन है। ये ऑलरेडी मौजूद हैं, आपका नोटिस देने से पहले मौजूद हैं। ये उन्होंने अपने रिप्लाई के साथ नेक्स्ट जो किए हैं ये ऑलरेडी फाइल्ड हैं, ये जनवरी 2020 में फाइल हुए थे, ये ऑलरेडी फाइल हैं। तो आपका नोटिस में अगर कोई पूछने वाली बात थी तो इसके अंदर जो लिखे गए हैं ना वो बातें पूछने वाली थी। तो वो बातें क्या थी, वो एक सरसरी नज़र से अगर देखें, क्योंकि उन्होंने खुद अब रिलीज़ किए हैं, हर एक को अवेलेबल हैं, तो सरसरी नज़र देखें तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर से पूछने वाली क्या बातें। मसलन सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसमें जो कह लें फॉरेन एसेट दिखाए हैं उसके अंदर उन्होंने तीन कहा जी मेरे जीपी पाउंड अकाउंट, यूरो अकाउंट और डॉलर अकाउंट में 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पैसे पड़े हुए। ये जो फॉर्म है ये रिक्वायर करता है कि आप बैंक का नाम लिखें, आप अकाउंट नंबर लिखें, तो उन्होंने जो है ये अकाउंट नंबर नहीं लिखे हुए। तो ये ऑफिसर को ये नोटिस में पूछना चाहिए था कि जी ये आपका जो बैंक बैलेंस आपने दिखाया है इन सब के जो है अकाउंट नंबर, उनका इंडिविजुअल बैलेंस लिखिए। आपने तो कंबाइंड बैलेंस लिख दिया, जबकि फॉर्म में हर अकाउंट नंबर हर बैंक अकाउंट के लिए सेपरेट कॉलम होना है। तो उन्होंने कॉलम को जो है उस तरह से मोल्ड करके अपने मतलब का बना के उन्होंने जवाब दिया कि तीनों तरह के बैंक अकाउंट्स का कंबाइंड बैलेंस लिख दिया और इंडिविजुअल अकाउंट नंबर नहीं दिए। आप पूछें जी टैक्स पेयर से कि जी आप इंडिविजुअल अकाउंट नंबर दें, उनका सेपरेटली बैलेंस दिखाएं, और उन बैंक अकाउंट्स की अकाउंट खोलने से लेके 30 जून 2018 तक की जो है बैंक स्टेटमेंट थी। ये देखें जी, वो कह रही है कि जी 6,98,000 पाउंड्स जो हैं ट्रांसफ़र हुए, 7,10,000 पाउंड की प्रॉपर्टीज़ आई, फिर भी उधर पैसे पड़े हुए हैं, 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो क्या गारंटी है कि जो पाकिस्तान से पैसा गया जो है उसी की ख़ास तौर पे 2013 वाली प्रॉपर्टी, पैसा तो पहले चला गया, कई साल पहले चला गया, तो ये जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं ली जाएगी तो ये कैसे पता चला गया कि जो पाकिस्तान से जो पैसा गया वो उन अकाउंटों में महफूज था और उसी से प्रॉपर्टीज़ ली गई। और ये जो वहाँ डॉलर अकाउंट हैं, वहाँ यूरो अकाउंट हैं, वहाँ जीपी अकाउंट हैं, ये किस लिए खोले गए? तो इन अकाउंट्स की अगर महकमा इन अकाउंट्स की नहीं लेता, कह लें तफसील नहीं लेता, इनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं लेता, तो फिर तो ये नोटिस बिल्कुल फर्टाइल है। तो इस नोटिस में तो ऐसी कोई बात पूछी ही नहीं गई है। इसी तरह और पूछने वाली बातें ये थी कि इस रिटर्न में जो है एग्रीकल्चर इनकम कोई नहीं है, रिकन्सिलिएशन में कोई नहीं है, ज़री ज़मीन ढेर सारी दिखाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट में भी ये कहा गया सोर्सेस के तौर पे ज़री आमदनी की बात हुई, लेकिन यहाँ ज़री आमदनी जो है इन 2 सालों में बिल्कुल दिखाई नहीं गई है। तो ये पूछने वाली बात थी कि जी आपने इतनी ज़री ज़मीन दिखाई है, आपने जो है ज़री आमदनी नहीं दिखाई। इसी तरह ज़री ज़मीन से मुतल्लिका कॉलम है जिसमें ट्रैक्टर ट्यूबवेल जो है, ट्रैक्टर ट्राली ट्यूबवेल स्टैंडिंग क्रॉप्स वो नज़र आती हैं, तो वो और कोई चीज़ नहीं दिखाई हुई। तो ये वजाहत, ये चीज़ें थी जो पूछने वाली थी। गलत नोटिस में भी ये चीज़ें पूछी जा रही। गलत तो ये है कि पहला नोटिस तो होना ही वेल्थ स्टेटमेंट का था, ये नोटिस होना ही नहीं था। लेकिन अगर आपने ये 176 का इंफॉर्मेशन लेने वाला एक बड़ा डोसाइल मासूम सा नोटिस जिस पे कोई असेसमेंट नहीं हो सकती, अगर आपने ये देना ही था तो ये बातें थी पूछने वाली।